आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि बड़े सियासी टकराव की तस्वीर पेश करने लगी है। नामांकन का दिन था, चुनावी माहौल अपने चरम पर था, नेता और समर्थक पूरे जोश में थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा और कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। कलेक्ट्रेट परिसर से अचानक अफरा तफरी मच गई। समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते ये मामला चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पुलिस इसे कानून के मुताबिक की गई कार्रवाई बता रही है, जबकि दूसरी तरफ इसे लोकतंत्र पर हमला और साजिश करार दिया जा रहा है। आखिर नामांकन के तुरंत बाद ऐसी कौन सी वजह सामने आई कि उम्मीदवार को हिरासत में लेना पड़ा? क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी भी छिपी है? पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तेज प्रताप की प्रत्याशी गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट पर पुलिस की कार्रवाई, चुनावी माहौल के बीच कानूनी मोड़। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार यानी 13 जुलाई का दिन राजनीतिक हलचल से भरा रहा। एक तरफ अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो दूसरी तरफ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे दिन की चर्चा का रुख ही बदल सा दिया। जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पटना कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हुई, जिसके बाद वहां कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की, पुलिस ने स्थिति को संभाला और बाद में इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए वीणा मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। सोमवार 13 जुलाई को वीणा मानवी अपने समर्थकों के साथ पटना कलेक्ट्रेट पहुंची ताकि वो चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सके। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वो कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकले, तभी पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी वीणा मानवी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई और कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट परिसर का माहौल काफी गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि वीणा मानवी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। जैसे ही वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके बाहर निकली, महिला पुलिस अधिकारी उनके पास पहुंची और उन्हें हिरासत में लेने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। इस दौरान वीणा मानवी के समर्थक भी उनके पीछे पीछे चलने लगे और नारे लगाने लग गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करती रही ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। जब पुलिस वीणा मानवी को अपनी गाड़ी तक लेकर पहुंची, तब उन्होंने अपने साथ आए समर्थकों की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। समर्थकों ने भी उनके समर्थन में नारे लगाए। पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों की नजरें इसी घटना पर टिकी रही। कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और वीणा मानवी को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां ले गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। वीणा मानवी को किस मामले में हिरासत में लिया गया, इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बाद में पुलिस की ओर से जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके अनुसार ये कार्रवाई किसी नए मामले में नहीं बल्कि एक पुराने मामले में की गई है। पुलिस का कहना है कि वीणा मानवी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। इसी मामले में अदालत की ओर से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी वारंट के आधार पर पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया।
पुलिस के मुताबिक ये मामला पहले से चल रहा था और इसी मामले में अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा 420, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 318 क्लॉज 4 के रूप में लागू किया गया है, उसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में ये कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेश का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है और उसी के तहत ही कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार वीना मानवी के खिलाफ गांधीनगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस ने बताया कि वारंट मिलने के तुरंत बाद ही उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया भी चल रही थी। सोमवार को जब उन्हें ये जानकारी मिली कि वीना मानवी बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पटना कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली हैं, तब पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया है कि जैसे ही टीम वहां पहुंची, उस दौरान वीना मानवी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, यानी वहां से भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रही थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ देर की मशक्कत के बाद हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें पुलिस वाहन में बिठाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई अदालत से मिले आदेश के अनुसार ही की गई है। उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया और इसमें सभी कानूनी नियमों का पालन भी किया गया है। तेज प्रताप ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, पुलिस की सफाई, विपक्ष के सवाल। कार्रवाई पर जनशक्ति जनता दल का विरोध। ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब वीना मानवी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी थी। चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के साथ इस तरह की पुलिस कार्रवाई स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। नामांकन के दिन हुई इस घटना के बाद पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयान सामने आने लगे हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे एक साजिश बताया। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार वीना मानवी के खिलाफ नामांकन वाले दिन जिस तरह की कार्रवाई की गई, उस पर उन्हें गंभीर आपत्ति है। तेज प्रताप जी, वीना मानवी जी की गिरफ्तारी का वारंट निकला है, क्या ये सब? ये साजिश है, ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है। हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीना मानवी जी है बहुत अच्छी हैं, इंटरनेशनल बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट भी है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार पर घेराव करने का काम करेंगे। कि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीना मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है, तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में। इसलिए हम कोर्ट जाने का काम करेंगे। इतने दिनों से तो वो घूम रही थी, सब जगह जा रही थी, तब तो पुलिस नहीं है, तब तो कोई नहीं जब आया। इतने दिन से घूम रही थी या साथ में जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, क्यों नहीं आया गिरफ्तारी वारंट? आज के दिन क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है। और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पर्दाफाश करेंगे। क्या लगता है भाजपा जो दावा करी थी जीत का? भाजपा हार रही है, प्रशांत किशोर भी हार रहे हैं, जो विपक्षी है वो इनके ऊपर पड़ी हुई है क्योंकि ये जीतने वाली है। क्या सारे विपक्षी भाजपा एकजुट हो चुके हैं आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ तो हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का ताकत वीना मानवी के साथ है, हम उनके साथ हैं, तन मन हर एक तरीके से। अभी वृंदावन भी आप गए थे, वहाँ भी ईश्वर का आशीर्वाद आपने लिया? सारा कुछ हर एक जगह जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीना मानवी के साथ हुआ है ये अन्याय है।
एक महिला के साथ अन्याय है और कृष्ण इसका जरूर साथ देंगे। अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने ये भी कहा कि बांकीपुर विधानसभा की जनता सच और न्याय के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आखिर में सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है और आगे भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करती रहेगी। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह से कानून के दायरे में ही रहकर हो रही है। पुलिस के अनुसार अदालत से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर ही वीना मानवी को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि उसका काम अदालत के आदेश का पालन करना है और उसी जिम्मेदारी के तहत ये कार्रवाई, ये गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि ये मामला पहले से ही दर्ज था और किसी नए आरोप के आधार पर ये कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। पहले ही इस सीट पर राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था और जब नामांकन के दिन हुई इस घटना ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। राजनीतिक दल इस मामले को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ पुलिस इसे एक कानूनी कार्रवाई बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनशक्ति जनता दल इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसने अदालत के आदेश का पालन किया है, जबकि तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी उम्मीदवार को झूठे मामले में फंसाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।